ये मैं यहाँ इसमें अलमारी में ये मेरा जो किचन की कैबिनेट एक है उसमें मैं ये रख देती हूँ। या मैं और सब्जियाँ भी रखती हूँ, आलू जैसे रखे हुए हैं और अदरक भी रखी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। ये यहाँ 3-4 हफ्ते ख़राब नहीं होंगे। बस मैं जब भी इस्तेमाल करूँगी तो चेक कर लूँगी कि कौन सा सबसे ज़्यादा लाल है या कोई अगर सॉफ्ट हो रहा है तो मैं उसको निकाल लूँगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ये टिप जो है पसंद आएगी और आप इसको फॉलो करके अपने भी टमाटर सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट तरीका है। अपने 2 तरीक़े मैंने बताए, एक स्कॉच टेप लगा के और एक मोम उसके टहनी की जगह पे जहाँ से आप टहनी तोड़ते हैं वहाँ लगा लें। तो आप मेरी रिक्वेस्ट अगेन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये मेरी स्टोर करने का ये वाला टमाटर को सेव करने का क्या तरीक़ा आपको समझ में आया और आप इसको ट्राई करके और यूटिलाइज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। देखें, ये मेरे पास 2 तरह के टमाटर हैं। एक तो ये हैं जिनके ये स्टेम्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये हैं जिनके स्टेम्स नहीं हैं। अब इनको स्टोर करने का तरीक़ा फ्रिज के बाहर क्या है और ये ताकि ख़राब ना हो उसके लिए 2 तरीक़े हैं। और मेरे पास अभी मुझे हरे टमाटर नहीं मिले, वरना मैं आपको हरे टमाटर भी दिखाती कि उनको किस तरह से आपने रखना है रैप करके ताकि वो ख़राब भी ना हो और वो अपने टाइम से पक के लाल ना हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरीक़ा ये है कि आप इन टमाटरों को अच्छी तरह धो लें। ठीक है, बिल्कुल सूखे हुए हों, ये टमाटर बिल्कुल सूखे हुए हैं। ठीक है, अब एक एक टमाटर ये सबसे ज़्यादा ख़राब इस जगह से होते हैं जहाँ इसकी टहनी होती है, यहाँ से ख़राब होते हैं। अगर यहाँ आप इसको और इसका हवा ना जाने दें, ऑक्सीजन ना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रोकें हवा यहाँ से हवा जाने के लिए। तो उसके लिए ये है एक तरीक़ा ये है कि आप जो स्कॉच टेप होता है, सेलो टेप होता है, और यहाँ आप इसको अच्छी तरह दबा के लगा लें ताकि इसमें हवा ना जाए। ठीक है, और इसको ऐसे सील कर दें कि ये अच्छी तरह से ये सारे टमाटरों को इस जगह से आप स्कॉच टेप से सील करके रख दें। ठीक है, और फिर एक एक को पेपर टॉवल में या अखबार के पेपर में लपेट के रखें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज के बाहर आप इनको 3-4 हफ्ते आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये जिस तरह से ये पेपर टॉवल है उसमें ये इस तरह से रखें और इसको अच्छी तरह से रैप कर लें। ठीक है, और ये आप रखते जाएं, रैप करके और रखते जाएं। ठीक है, इस तरह से एक और तरीक़ा है वो भी दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये देखें, ये जो मोमबत्ती मेल्ट हो गई है, ये इसको मैं यहाँ कर रही हूँ और उसी जिस तरह से मैंने वो लगाया है, स्कॉच टेप लगा के सील किया है इसको, इसी तरह मैं यहाँ मोम लगा दूँगी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मेल्ट करने इसको एहतियात से करिएगा क्योंकि गर्म होगा, और इसको आप यहाँ इसमें डाल दें ताकि ये सील हो जाए। एक दफ़ा ये सील हो जाएगा तो अगेन ये आप इसको 3-4 हफ्ते रख सकते हैं। ये इस तरह से देखें, मोम चली गई है और ये सील हो गया है। ठीक है, एक्सेस जो था वो निकल गया है। कोई बात नहीं है, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको धोइएगा और इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसी तरह इसको भी पेपर पे यूँ रखें और इसको भी आप रैप करके बाहर बास्केट में किसी तरह भी रखें। इसका भी यही है तरीक़ा कि आप इसकी डंडी हटाएं। ठीक है, और इसमें भी वैसे ये जो मेरे पास ये जो टमाटर हैं ये वाले, ये अभी 2 हफ्ते से हैं और अभी ख़राब नहीं हुए। ये मैं
काफ़ी हरे लाई थी, ठीक है। और इनको मैंने धो के खुला रखा हुआ था, कहीं मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। ये 2 हफ्ते से इसी तरह रखे हुए हैं बाहर खुले। लेकिन अब मैं इनको प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी फौरी इनका इस्तेमाल नहीं कर रही। तो मैं इनको अभी इसकी ये जो टहनी है ये मैंने हटा के और इसी तरह मैं इस पे ये दबा के ये इसी तरह रख दूंगी, ठीक है ना। ये इस तरह से करके एक और इसका टेप लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह ये सील हो जाए। ये देखें, ठीक है। ये यूँ रखेंगे और ये सील हो गया। और इसी तरह मैं इसको पेपर टॉवल में लपेट दूंगी, ठीक है। एक और मैं ये लेती हूँ, ये वाला, इसको भी मैं इसी तरह मोम जो वैक्स है वो इसमें इसी तरह लगा रही हूँ, ठीक है। ये वैक्स लग गया और ये अब 3-4 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इन सबको रैप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं, आपके पास ब्राउन पेपर हो, जो भी हो, इस तरह का पेपर हो जो जिसमें इसको आप रैप करके रखें। ये देखें, ये मैंने, ये एक बास्केट है, इसमें मैंने ये सब रख लिए हैं। और अब मैं अपनी जो मेरे किचन की अलमारी है, इसमें जहाँ मुझे पता है कि एक हवा नहीं जा रही है वहाँ पे, और दूसरा वो डार्क है, उसमें रोशनी नहीं है, तो ये मैं वहाँ रख दूँगी और ये आराम से 3-4 हफ्ते ख़राब नहीं होंगे। जो मैंने पहले के बाहर रखे हुए थे वो मैं उनको पहले यूज़ करूँगी, और जो अभी मैंने फ्रेश वाले रैप करके रखे हैं वो बाद में यूज़ करूँगी। तो ये इस तरह से मैं इनको रखती हूँ। एक्चुअली ये जो जहाँ से हम ये टहनी निकालते हैं वहाँ से बैक्टीरिया और जर्म्स एंटर होते हैं। अगर हम उस जगह को प्रोटेक्ट कर लें, वहाँ से बैक्टीरिया और जर्म्स एंटर ना हो, तो आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। यही हरी मिर्च का भी है। जब आप हरी मिर्च की वो डंडी तोड़ते हैं तो एहतियात से तोड़ें कि उसके हरी मिर्च के हरापन जो है वो डैमेज ना हो, और आराम से उसकी डंडी अलग करें, तो फिर ये है कि वो ख़राब नहीं होगी। और जब आप उसको उसमें विनेगर में धो के रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कहाँ रख रही हूँ। और फिर जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये वो वाले टमाटर हैं जो मैंने स्टोर किए थे, और वो उसको आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको।